लास्ट क्लास बहुत कुछ पढ़ाया था आपको, आई होप आपको बहुत कुछ याद भी होगा। तो कॉपी बंद करो, बिल्कुल आर्मी के जवान की तरह से गर्दन सीधी करके बताओ क्या क्या पढ़ाया था। अमोनिया से पहले नाइट्रोजन के यूजेस, क्या क्या यूजेस थे? और भी कुछ पढ़ाया था नाइट्रोजन के बारे में लास्ट क्लास में? N2 और H2 रिएक्शन पढ़ाई थी, हेबर्स प्रोसेस तो मैंने, वो N2 + O2 gives 2NO होती है, वो एक्सोथर्मिक होता है। N2 + O2 gives 2NO एंडोथर्मिक होता है। हाँ तो मुझे पता है, वो पढ़ा है। हाँ भाई, प्योर नाइट्रोजन किससे बनती है? असाइड्स को हीट करने से क्या बनती है? प्योर डाइनाइट्रोजन फॉर्म होती है। इसका हमने नाइट्रोजन कंपाउंड में अमोनिया देखा था। तो अमोनिया कैसे बनती है? सॉइल में, मतलब जैसे यूरिया से, यूरिया के हाइड्रोलिसिस से क्या बनती है? अमोनिया बनती है। उसके अलावा अमोनिया किससे बनती है? और हेबर प्रोसेस। उसके अलावा सर अमोनियम ब्रोमेट NH4Cl प्लस, अब उससे N2 बनती है। NH4Cl प्लस NaNO2। हाँ वेरी गुड। NaNO2 + NH4 की Cl की रिएक्शन से क्या बनती है? अमोनिया बनती है। उसके अलावा कुछ अमोनियम सॉल्ट्स को हीट करने पर भी क्या बनती है? आपके NH3 बनती है। हाँ, NaNO2 के साथ H2SO4। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एनायंस, जैसा कि SO4 F- Cl- वो सब के साथ NH3 बनती है, जैसा कि NO3 वो तो भी आते हैं। अच्छा, हमने देखा था कि एक्वस अमोनिया नेचर में कैसी होती है? बेसिक होती है। और एक्वस अमोनिया कई हाँ ट्रांजिशन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स को प्रेसिपिटेट करवाने के काम में आती है ना। तो बताओ, जब Pb2+ में एक्वस अमोनिया पास करते हैं, PbOH होल ट्वाइस का वाइट PPT बनता है। और ये एक्सेस में नहीं बनता है, एक्सेस में कैसा होता है? अगर आपके पास Mn2+ हो तो आपको MnOH होल ट्वाइस का पिंकिश वाइट या पिंक ले लेते हैं PPT, ये भी इनसॉल्युबल होता है। Fe2+ NH3 क्या बनाएगा? ग्रीन PPT, और ये भी इनसॉल्युबल होता है। इन तीन को छोड़कर अब जो बाकी आप बना रहे हो सबके सब क्या होते हैं? अमोनिया में सॉल्युबल। तो बताओ, Cu2+, Zn2+, CD2+, CO2+, Ni2+, ठीक है। Cr3+ का पार्शियली सॉल्युबल होता है। Ag+, Ag2+ नहीं होता, क्या होता है? Ag+, हाँ वो ब्लैक PPT बनाता है। इसका AgOH का पहले वाइट PPT बनता है, जो कि थर्मली क्या होता है? अनस्टेबल, और टूटकर बनाता है Ag2O। और इसमें और NH3 पास किया आपने तो ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फॉर्मिंग AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। सही है। COH होल ट्वाइस का ब्लू, वाइट, वाइट, ब्लू, ग्रीन, ये आपके पास क्या बनते हैं? इनके PPTs फॉर्म होते हैं। और ये एक्सेस ऑफ अमोनिया के अंदर क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। चलिए, इसके बाद फिर मैंने आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन सिखाई थी, रिएक्शन ऑफ NH3 विद Cl2। अच्छा, इसमें N2+ NH4Cl, और जब ये एक्सेस क्या बनता है? NCl3 + HCl फॉर्म होता है। हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, फॉर एग्जांपल सल्फाइड है, तो क्या बनाएगा? NH3 + H2S। अगर आपके पास लेट्स से NH4ClO4 है, अमोनियम क्लोरेट, तो ये क्या बनाएगा? NH3 + Cl2 + O2 + H2O। वो हम बैलेंस कर सर। ClO4 तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग है ना? नहीं, ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग में लिखा है, कंटेनिंग ऑक्सीडाइजिंग एनायन। Cr2O7 2
2 माइनस NO3 माइनस NO2 माइनस और ClO4 माइनस C2O4 लिखो। तो उस केस में आपको क्या क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड तो ऑक्सीडाइजिंग में आ जाएगा। NH3 प्लस CO प्लस CO2 प्लस H2। CO भी बनेगा, CO2 बनेगा, दोनों बनेगा। लिखवाया था मैंने आपको रिएक्शन, लिख लेना। लिखवाया, पहले लिखवाया होगा। नहीं, CR2O7 वाला लिखवाया। टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी लिखवाया है, टाइप्स ऑफ लिखवाया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पास ऑक्सीडाइजिंग एनायन होंगे, जैसे डाइक्रोमेट हो गया, तो अमोनियम डाइक्रोमेट, तो उसके केस में आपको क्या मिलती है? नाइट्रोजन प्लस CR2O3 प्लस H2O। जैसे आप पास अमोनियम क्लोरेट हो गया, इसको हीट करने पर क्या मिलेगी? N2 प्लस Cl2 प्लस O2 प्लस H2, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अमोनिया का जो एल्कली मेटल्स के साथ सोल्यूशन होता है वो कलर में कैसा होता है? एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ अमोनिया का सोल्यूशन कलर में कैसा होता है? ब्लू। क्यों? हाँ, अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हाँ, पैरामैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। क्यों? एक नई चीज बता रहा आपको, ये जो मैंने पढ़ाई हुई है। हाँ, क्यों हो जाता है कलर डिसअपियर? एसोसिएट होता है इनटू अमाइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है, उसकी वजह से। ये पढ़ाया है एस ब्लॉक में, ठीक है। उसके अलावा जब ये डाइल्यूट है तो ब्लू होता है, अगर कंसंट्रेशन 3 मोलर से ज्यादा है तो कलर का ब्रॉन्ज कलर से हो जाता है और डायमैग्नेटिक हो जाता है। ये सब सीरियस में ऐसा होता है? ऐसे ही खेल रहे हैं, पोगो खेल रहे हैं अपन, है ना। आपने किया वो एक्सपेरिमेंट से मेरे घर पे बनाता हूँ अमोनिया में रोज। कौन सा अमोनिया सर? अमोनिया हम सब बनाते हैं, अच्छा, आप भी बनाते हैं। नाइट्रोजन, और जब वो सड़ता है तो उसमें से अमोनिया गैस निकलती है। क्या सड़ता है? कोई भी और सुबह सुबह भी, दिन में भी, शाम को भी। अमोनिया जितनी बार भी आप यूरिन जाते हो, हर बार आप अमोनिया बना के आते हो। यूरिया, यूरिन का नाम ही यूरिया से आया है, सभी बनाते हैं। चलिए फिर डालें नेक्स्ट टेस्ट फॉर अमोनिया। बस इतना ही है सर। हाँ, मेन रिएक्शन से आपने नहीं बताया। अच्छा, वो तो पढ़ी हुई कई बार आपकी। भाई अमोनियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो N2O बनेगा, अमोनियम नाइट्राइट को हीट करोगे तो क्या बनती है? N2 बनती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टेस्ट फॉर अमोनिया, सबसे पहला टेस्ट है, एक तो क्या होती है, इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स पंजेंट स्मेल। बहुत ही तेज की स्मेल होती है, शार्प स्मेल होती है, मतलब आप बेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत तेज स्मेल होती है, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा, when a glass rod dipped in HCl is placed in a stream of ammonia, white fumes are generated due to formation of NH4Cl। तो ये अमोनिया के साथ कंबाइन होकर NH4Cl बनाता है, जिसके से जो आपकी ग्लास रॉड होगी, अगर आप उसे मान लो टेस्ट ट्यूब में अमोनिया रिलीज हो रही है, उसके माउथ के ऊपर आप ग्लास रॉड को ले जाओ तो आपको व्हाइट कलर के फ्यूम्स बनते हुए दिखाई देंगे। तो वो बेसिकली इस NH4Cl के फॉर्म होने की वजह से होते हैं। इसका एक और टेस्ट होता है जो बड़ा ही आसान है, जो इसका एक्वस सोल्यूशन है। बताओ एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया कैसा होता है? बेसिक होता है, एसिडिक होता है? तो ये क्या करेगा, इट विल टर्न लिटमस ब्लू, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, अमोनिया टर्न्स मॉइस्ट
लिटमस पेपर ब्लू, मतलब नॉर्मल पेपर। नहीं भीगा हुआ। लिटमस पेपर को हल्का सा पानी में डिप करके निकाला तो मॉइस्ट हो गया। अब जब अमोनिया उसमें जाएगी तो अमोनिया पानी के साथ इंटरेक्ट करेगी, क्या जनरेट करेगी? OH-। बेसिक मीडियम में लिटमस का कलर कैसा होता है? ब्लू। तो आपको पता लग जाएगा कि वो गैस कौन सी है, आपकी अमोनिया गैस है। इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, फोर्थ, व्हेन अमोनिया is treated with Nessler's reagent। Nessler's reagent होता है K2HgI4 ब्राउन रिंग इज फॉर्म और ब्राउन PPT रिंग बनता है ना एक्चुअली में। is formed। नहीं, due to formation of iodide of Million's base। तो देखिए, जब आप K2HgI4 के सोल्यूशन में, इसको हम नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं, ध्यान रखना ये, आप NH3 गैस पास करते हो तो आपके पास एक PPT बनता है, यहाँ आएगा Hg, पर भी आएगा Hg, NH2I। इसका एक आपको ब्राउन ब्लैक PPT मिलता है और इसी को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ आयोडाइड ऑफ मिलियंस स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डी ब्लॉक की। इसको आप दोबारा डी ब्लॉक में पढ़ोगे, दोबारा सॉल्ट एनालिसिस के अंदर पढ़ोगे। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनिया के कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर आपको पता लग गया, मान लो आप स्मेल किया और पता लगा अमोनिया है, तो आपको उसको कंफर्म करना है। तो सबसे बढ़िया टेस्ट ये है, नेस्लर्स रिएजेंट से पास करो। अगर आपको एक ब्राउन PPT मिला, दैट मीन्स वहां पर अमोनिया की प्रेजेंस क्या है, कंफर्म है। ठीक है, तो ये थे आपका एक और कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम लोग आगे मूव कर रहे हैं और बात कर रहे हैं दोबारा से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जल्दी कॉपी करो, फिर आगे शुरू करते हैं इसमें। चलिए, तो देखें अलग अलग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक एक करके इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला जो आपका ऑक्साइड है, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। बताओ कैसे बनता है? एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखें एक तो बनता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 से। ये एक इंपॉर्टेंट इनिशियल स्टेप है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ HNO3 by Ostwald's process। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, NH3 का आप ऑक्सीडेशन करवाते हो विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट, तो आपके पास बनता है NO प्लस H2। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, 4NH3 4NO 6H2O 5O। ठीक, उसके अलावा अगर आप रिएक्शन ऑफ मेटल्स लाइक Cu Pb विद डाइल्यूट HNO3 करवाओ, तब भी अगर आप लोगों को याद हो तो कौन सी गैस मिलती है, NO गैस मिलती है। तो अगर आप कॉपर की रिएक्शन HNO3 के साथ करवाओगे तो आपको क्या मिलता है, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2। तो इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक है, हम रेडॉक्स में सीखेंगे, तो अभी तो मैं बैलेंसिंग बता दूंगा, जिन लोगों ने पढ़ी वो देख लो। 0 से ये कहाँ पे जा रहा है बताओ, +2 में। और HNO3 में नाइट्रोजन कहाँ से कहाँ जा रहा है, +5 से लेकर किस में जा रहा है, +2 में। ठीक है,
तो इसके लिए चेंज कितने का है 2 और इसके लिए चेंज कितने का है 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आता है, ये तरीका होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकाल लो और जो चेंजेस आए उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो रेडॉक्स में सीख लोगे, चिंता मत करो। तो ये 3Cu, ठीक, तो यहाँ पर आएगा 3CuNO3 होल ट्वाइस। अब बाकी आपको हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करना होता है इसको, बस तो पूरा बैलेंस कर सकते हैं, पूरा मेथड यूज नहीं कर रहा हूँ। अब देखो 3 और 2 6, इसके आगे 2 लगा दो तो 8 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ लगा दो 8 HNO3, 24 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करो 4 H2O से, तो ये आपकी ओवरऑल बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो जिन लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आता है वो इसको बैलेंस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और जिन लोगों को नहीं आता है वो सीख लोगे तब वापस आप बैलेंस कर लेना। खैर अभी तो आपकी रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट क्या होता है, आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि NO इज अ कलरलेस न्यूट्रल गैस, ठीक है। ऑल्दो NO एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, having an unpaired electron, but still it is colorless। ये कलर्ड होने की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन फिर भी ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। NO के लिए अगर हम MOT डायग्राम बनाएं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, बताओ नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, ऑक्सीजन में 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 15। तो इसकी MOT में क्या होता है, 2-1-2-1 वाला बॉक्स बनेगा, हायर वाले के लिए लेसर 1-2-1-2, हाँ 1-2-1-2 बनता है, 1-2-2-1 बनता है, लेकिन इसके लिए ये हेटेरोटॉमिक है ना, इसका अलग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका π2px है, ये क्या है π2py है, ये क्या है सिग्मा 2pz, ये क्या है आपका π*2px, दिस इज π*2py एंड दिस इज सिग्मा*2pz। यहाँ से पहले देखो सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, बाकी बचे 7, फिलिंग करो 1 2 3 4 5 6 7। तो पहली चीज तो इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर आप NO का बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा, हाफ 6 - 1 दैट इज 2.5, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑल्दो इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिग्मा 2pz में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है, गैप ज्यादा होता है, इस वजह से NO आपका क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक। ऑल्दो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, फर्दर आपका कलर शो नहीं करता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो एक्साइटेशन है वो फॉरबिडन होता है, मतलब वो एक्साइट नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब NO से NO+ बनता है, NO+ को हम बोलते हैं नाइट्रोसीलियम आयन, क्या बोलते हैं, ठीक। तो ये नाइट्रोसीलियम आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ये एक्चुअली एक लिगेंड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर। तो आप देखो जब NO से NO+ बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, सो इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां से रिमूव हो रहा है। तो बताओ अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, सो हाफ 6 - 0, बताओ कितना हो जाएगा 3। तो जब NO से NO+ बनता है तो एक तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बताओ मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये जो NO+ है इसको हम नाइट्रोसीलियम आयन के नाम से जानते हैं, और ये कुछ स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है। तो ये जो आपका NO+ है, NO+ फॉर्म complexes with transition metal which are known as नाइट्रोसिल्स। किसके नाम से जानते हैं उन्हें, जैसे कार्बोनिल क्या होता है ना, कार्बोनिल CO बनाता था, FeCO5, MnCO5, उनको हम बोलते हैं कार्बोनिल्स। तो जो कॉम्प्लेक्स NO+ बनाता है उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, नाइट्रोसिल्स। ऐसे ही GK जनरल नॉलेज है आपके लिए, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन हाँ जो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उनके नाम देखो। एक कॉम्प्लेक्स जो बनाता है FeH2O5 NO SO4,
इसको हम बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में स्पेशल चीज क्या है? इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है NO+। इसमें ये NO न्यूट्रल नहीं होता है, NO+ की फॉर्म में होता है, नाइट्रोसीलियम आयन की फॉर्म में। और यहां पर Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आप निकाल सकते हैं। वाटर होता है न्यूट्रल, H2O5 है, सॉरी, X+1 -2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? +1। तो ध्यान रखना, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe जो होता है वो कौन से स्टेट में होता है? +1। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, जेई में पहले भी पूछ चुका है, बहुत टाइम हो गया, दोबारा भी पूछ सकता है। दूसरा, ऐसे ही एक और कंपाउंड होता है, उसका नाम होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो वो कॉम्प्लेक्स होता है कुछ इस तरह का, Na2 FeCN5N। तो ये आपके पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। यहां पर भी आपका NO+ लिगेंड प्रेजेंट होता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आगे और रिपीट होंगे, तो आपको नाम पता चल रहे हैं। अभी मैं अभी बता रहा हूं, फिर वापस आएंगे, मिलते जाओगे आप इनसे और देखते चलोगे। तो ये आपका पहला नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसकी इस तरह से इसको आप बनाते हो। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, लेकिन ये स्टिल कैसा होता है? कलरलेस होता है। NO से जब NO+ बनता है तो जो NO+ है इसको हम नाइट्रोसीलियम आयन बोलते हैं। ये एक लिगेंड की तरह काम करता है और कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है। उसके दो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स और एक क्या होता है आपके पास? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। चलिए कॉपी करें, फिर मूव करते हैं अपने अगले ऑक्साइड की तरफ, जिसका नाम होगा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O3। NO है ना, पहले प्लस N2O की बात करते हैं, उसके बाद ये तो NO आ गया +2 स्टेट का, N2O रह गया, तो फिर N2O की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉपी करो, ये तो हो गया ना कॉपी सब। ये भी सर आपके फैन की कॉपी है। फैन क्या होता है? बहुत बहुत सर, बहुत की है सर, बहुत। देखिए नेक्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड। बोलते पहले आना था पर बाद में आ रहा है, कोई बात नहीं। क्या आप मुझे नाइट्रस ऑक्साइड बनाने का कोई तरीका बता सकते हो? हाँ, वही तो मैं सुनना चाह रहा हूँ। एक तो Fe, जिंक, ऐसे जो मेटल्स हैं इनकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवा दो, वेरी डाइल्यूट HNO3 से, तो आपको N2 मिलेगा। ज्यादा बेटर तरीका क्या है? अमोनियम नाइट्राइट को हीट करो, सॉरी नाइट्रेट, तो आपको क्या मिलेगा? N2O + H2O। सही है, तो ये इसका प्रिपरेशन का तरीका है। नाइट्रस ऑक्साइड को आप एक और नाम से जानते हो, ठीक है? तो लाफिंग गैस होती है, किसी को सुंघा दो तो बस वो हंसने लग जाएगा। हाँ, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरेक्ट करती है और इसको हाँ इसको एनेस्थीसिया के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। जो लोकल एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट होते हैं ना, वो यूज़ करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर से इंटरेक्ट करती है ना। हंसना क्या है? सिग्नल ही तो है एक, तो जो नर्व सिग्नल लेके जा रही है हंसने का, ये उससे इंटरेक्ट करती है और इसको बोलते हैं लाफिंग हिस्टीरिया। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जैसे आप सूंघते हो, थोड़ी देर के बाद अपने आप ही हा 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 शुरू हो जाता है, ठीक है? तो लाफिंग गैस है, स्ट्रक्चर हम इसकी पहले ही देख चुके हैं और ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया ले लो, ड्यूरिंग डेंटल सर्जरी। ठीक है, उसके बाद देखें अगला आपका है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बोलते हैं इसको, और वैसे इसका एक्चुअल जो नाम होता है नाइट्रोजन सेस्क्यूक्साइड बोलते हैं। सेस्क्यूक्साइड सही है। N2O3। तो देखें ये जो N2O3 है ये कैसे बनती है? इट इज फॉर्म्ड बाय
कंडेंसिंग क्या हो गया? एक चीज और लिख लेना यहां पर, इट इज एन एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2। तो जब आप N2O को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास बनता है HNO2। कौन सा? N2O3 के पॉइंट है वो? ये पॉइंट हो गया जिसके ऑक्साइड +1। +1 आ रहा है। नहीं ये नहीं है। वो NO आएगा। ये छोड़ो एक सेकंड के लिए। देखते हैं एक सेकंड। तो देखो ये देखो आप तो बोले फॉर्म्ड बाय कंडेंसिंग इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NO एंड NO2, यानी दोनों के इक्वल मोल्स लेकर जब आप इनको मिक्स करते हो तो आपके पास N2O3 बनता है। दैट मीन्स ये एक तरह का मिक्स्ड ऑक्साइड है, इसमें NO भी होगा और N2O3 भी होगा। दूसरी चीज ये एक ब्लू लिक्विड होता है एट अराउंड -78 डिग्री सेल्सियस, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके ऊपर क्या होता है? ये गैसियस फॉर्म में आता है। दूसरा सॉलिड स्टेट में, ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज NO+ एंड NO2-। तो एक आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसका कैटायन होता है NO+, इसका एनायन क्या होता है? NO2- होता है। हाँ, नेक्स्ट इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। इट इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड। As on reaction with water, it produces both HNO2 and HNO3। तो एक मिक्स्ड ऑक्साइड है N2O3, और जब आप इसको वाटर के साथ इंटरेक्ट करवाओगे तो ये HNO2 भी बनाएगा और साथ में HNO3 भी बनाएगा। देखो यहाँ नाइट्रोजन कौन से स्टेट में है? +3, तो यहाँ से पहुंचा +3 में और यहाँ पहुंच गया +5। बताओ क्या ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है नहीं है? चलिए कभी डिस्प्रपोर्शनेट भी होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी। इसमें दोनों ऑक्साइड है, NO भी है और NO2 भी है। तो NO के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? HNO2, और N2O3 का हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा? NO2 का हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा? आपका HNO3 फॉर्म होता है। तो अभी ध्यान रखना, ये एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है और ये NO उसका एनहाइड्राइड होता है ना? NO इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO2। किसी एसिड से वाटर निकालने पर जो स्पीसी बनती है, या तो वो बोल दो, या ऐसा कोई भी ऑक्साइड जिसके हाइड्रोलिसिस को वाटर से इंटरेक्ट कराने पर उसका रिस्पेक्टिव एसिड बनता है, तो उसको हम उसका एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो आप पढ़ते हो ना ऑर्गेनिक के अंदर एसिड एनहाइड्राइड, तो दो एसिड मॉलिक्यूल्स लेते हो, उसमें से वाटर निकालते हो, तो आपके पास क्या फॉर्म होता है? जैसे मान लो RCOOH है, RC डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ से जब वाटर निकल जाता है तो जो स्पीसी बनती है वो क्या कहलाती है? एसिड एनहाइड्राइड। तो ऐसे ही ये भी एनहाइड्राइड है, इनको आप वाटर में इनका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपके पास इनके रिस्पेक्टिव एसिड्स फॉर्म हो जाते हैं। कर सकते हैं? कोई डाउट है किसी को? चलिए, उसके बाद इसकी एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। एक होती है इसकी सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है? N डबल बॉन्ड O, O,
N डबल बॉन्ड O। तो ये N2O3 की एक स्ट्रक्चर है। इसकी ये वाली जो फॉर्म होती है वो कलरलेस होती है। कैसी होती है? कलरलेस। दूसरी इसकी अनसिमेट्रिकल फॉर्म होती है, जिसका फॉर्मूला हम जनरली लिखते हैं। ये इसकी अनसिमेट्रिकल फॉर्म है और ये कलर में कैसी होती है? ब्लू। और ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में क्या होती है? इंटर कन्वर्टेबल होती है। दीज कैन बी इंटर कन्वर्टेड बाय irradiating with light of certain wavelength। तो एक फिक्स्ड वेवलेंथ की लाइट अगर आप इन पे गिराओ, उससे क्या होता है? कलरलेस यानी सिमेट्रिकल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो सकती है? अनसिमेट्रिकल में, या फिर अनसिमेट्रिकल किस में कन्वर्ट हो सकती है? सिमेट्रिकल फॉर्म के अंदर। इसीलिए कभी कभी लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? इनका कलर चेंज होता है। जो सॉल्यूशन कलरलेस था वो कैसा दिखने लग जाता है? लाइट ब्लू या फिर ब्लू दिखने लग जाता है। उसमें क्या हो चुका होगा? आपकी जो सिमेट्रिकल फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होगी? अनसिमेट्रिकल फॉर्म में। तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज में लिखी है सबकी सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। N2O3 सॉलिड फॉर्म में एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। गैसियस फॉर्म में इसकी दो फॉर्म्स होती है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ये एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। पानी के साथ रिएक्ट करने पर ये दोनों तरह के एसिड बनाएगा, HNO2 भी बनाएगा और HNO3 भी बनाएगा। कॉपी करें, फिर बढ़ते हैं अगले ऑक्साइड की तरफ। करेक्शन कर लेना। आ रही इसमें एवरेज वाला रूल नहीं लगेगा ना भाई। नाइट्रोजन की +3 और +5 स्टेट होती है, तो मैं हाइड्रोलिसिस में पढ़ा था। तो ये HNO2 बनाएगा सिर्फ, सॉरी ये नहीं होगा। एक पे करेक्शन कर लो छोटा सा। इट इज एन एनहाइड्राइड, इतना लिख दो। इट इज एन एनहाइड्राइड ऑफ HNO2, सॉरी हाँ, एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एज ऑन रिएक्शन विद वाटर। सही बात है, हाँ। इट विल प्रोड्यूसेस HNO2, क्योंकि हमने वो पढ़ा था ना एवरेज ऑक्सीडेशन रूल, 2HNO2। ना वो NO नहीं होगा, ये होता है इसका एनहाइड्राइड। क्योंकि नाइट्रोजन की कॉमन स्टेट क्या होती है? +3 और +5। जब वो इवन ऑक्सीजन स्टेट में आएगा +4, तो उस केस में वो क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। वो आपके पास NO2 के केस में बनेगा। सही है। फिर देखिए नेक्स्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लिख लो आप आराम से, NO2 और नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड रादर, N2O4। तो ये आप अच्छे जानते हो, N2O4 NO2 का ही एक डाइमर है। कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। हो गया? देखिए बनता कैसे है। तो एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इसकी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स कंसंट्रेटेड HNO3। किसी भी मेटल की रिएक्शन, मान लो जिंक की हो गया, अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 से करवाओगे तो आपको क्या मिलता है? उस मेटल का रेस्पेक्टिव नाइट्रेट, प्लस साथ में आपको क्या मिलेगी? NO2 गैस, प्लस साथ में क्या मिलता है? H2। वो तो है ही, वो तो बात कर लेते हैं, ठीक है। NO2 क्या है? इज अ ब्राउन गैस एंड इज एसिडिक इन नेचर। एक ब्राउन एसिडिक गैस है। NO और N2 आपकी कौन सी गैस थी? न्यूट्रल गैस थी। N2O3, यहां पर देखें N2O3 भी आपके पास कैसी गैस होती है? एसिडिक गैस होती है, क्योंकि इसके हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिल रहा है? एक एसिड मिल रहा है। अच्छा, HNO2 ना रिलेटिवली एक वीक एसिड होता है, पर है ये भी एसिडिक गैस, क्योंकि पानी में डिसॉल्व करने पर ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? एक एसिड। दूसरी चीज, NO2 नेचर में कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। क्यों?
as it is an odd electron species and contains one unpaired electron. तो ये हम लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर देखी हुई है। NO2 में N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन तो काम में आ गए, बचा एक। तो इसके पास क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ड्यू टू दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट डाइमराइजेस टू फॉर्म N2O4। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों नाइट्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और इस तरह से आपके पास डाइमर बनता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, N2O4 के नाम से। नेक्स्ट इज ये जो आपका N2O4 है, ये NO2 है, O4+4 स्टेट में है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, अब देखो आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर रूल लगेगा। नाइट्रोजन फैमिली की जो कॉमन स्टेट थी वो क्या होती है, +3 और +5। तो अब अगर ये +4 में है तो ये दो ऐसी स्टेट में जाएगा जिनका एवरेज कितना आ जाएगा, 4। तो एक तो जाएगा +3 में फॉर्मिंग HNO2 और एक जाएगा +5 में फॉर्मिंग HNO3। तो ये +3 और +5 दोनों बना रहा है। तो क्योंकि इसके हाइड्रोलिसिस से HNO2 और HNO3 दोनों बन रहे हैं, इसको हम एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड, एज इट प्रोड्यूसेस both HNO2 and HNO3। ठीक है। दूसरी चीज, इसका जो सोल्यूशन है, इट्स सोल्यूशन इज हाईली एसिडिक। दो एसिड बन रहे हैं ना, HNO3 HNO2 दोनों बन रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये रिलेटिवली वीकर एसिड होता है और ये HNO3 आपका कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। चीज जो मैंने आपको बॉन्डिंग में पढ़ाई थी, सॉलिड N2O5 होता है, तो ये नहीं होगा। तो बस ये इसकी कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ब्राउन कलर की गैस होती है, डाइमराइज होती है। N2O4 के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है आपको, HNO2 और HNO3 दोनों ही मिलते हैं। चलिए हाँ, कॉपी करें, फिर बात कर लेते हैं एक और अपने लास्ट ऑक्साइड का नाम है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये तो बहुत पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। N2O5। एक तो इसका प्रिपरेशन, इसको बनाते कैसे हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ HNO3 with P4O10। जब P4O10 का HNO3 का जब आप डिहाइड्रेशन करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ P4O10, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर बाहर निकालना, तो आपके पास क्या बनता है, N2O5+H2। ठीक है। स्ट्रक्चर आप सभी इसकी जानते हो, N डबल बॉन्ड O, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी आपसे याद रखनी है, इन सॉलिड फॉर्म, इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज एन आयोनिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है, NO2+ एंड NO3-, PCl4+ एंड PCl6-। फिर क्यों पूछ रहे हो? तो देखें, NO2+ NO3-, ये होता है आपका सॉलिड N2O5, और N2O3 जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, NO+ और NO2- की फॉर्म में। तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। चलिए, ये थे आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं अगली कैटेगरी पर। दीज आर योर ऑक्सो एसिड्स या फिर ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन।
हाँ फिर से एक पूरा समझ में आ रहा तो देखो नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, दो एसिड बनते हैं मेनली इसके, HNO2 जो कि है आपका नाइट्रस एसिड, और ये एक वीक एसिड होता है, थोड़ी देर पहले बता चुका हूं मैं आपको। N डबल बॉन्ड O OH, या 14 से बना सकते हो आप इससे N, यह है आपका HNO2, ठीक है। इसकी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन जिसका दूसरा फॉर्म है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन अपनी +5 स्टेट में है, इस फॉर्म लिख सकते हो, या चाहो तो आप इसे डबल बॉन्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके HNO3 की स्ट्रक्चर है, और ये आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो देखें, इसका सबसे पहले तो प्रिपरेशन आपको सीखना है। तो मैंने आपको बताया इसका प्रिपरेशन कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से। प्रिपेयर्ड बाय Ostwald's process, and the process occurs in following steps। तो क्योंकि नेम रिएक्शन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखिए कि HNO3 का प्रिपरेशन कौन से प्रोसेस से होता है, ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3, उससे क्या प्रोड्यूस होती है, NO। तो अभी मैंने रिएक्शन लिखी थोड़ी देर पहले, भी आपको याद होगा, 4NH3 गैस प्लस O2 गैस, इसका प्लेटिनम की प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपको मिलती है 4NO गैस प्लस 6H2O। आओ आओ, फिर क्या होता है सेकेंड स्टेप में, दिस NO इज ऑक्सीडाइज्ड टू NO2। HNO3 का स्ट्रक्चर ऐसा कैसे हो गया है सर? लूज ऑक्सीडेट तो नॉलेज नहीं है। 5 है ना पेंटावेलेंट, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो सर इसको, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, क्योंकि उसमें फिर वो पेंटावेलेंट हो रहा है, नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं होता। और एक्चुअल में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH के साथ आता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH के साथ कैसे आएगा, ऑक्सीजन ऑर्डर इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा। फिर NO की रिएक्शन O2 के साथ होती है, और ये क्या बनाता है, NO2। फर्दर देखें, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा आप लोगों ने, ये पहले लाइन तो उड़ा दो ना। अब क्या होता है थर्ड स्टेप में, ये जो NO2 होता है, इसका फर्दर क्या होता है, पास H2 के साथ रिएक्ट करता है, और ये क्या फॉर्म करता है, HNO3 along with formation of NO। इसको आप बैलेंस कर लो रिएक्शन को, मैं इसको 2HNO3 ले लूँ, क्या आ जाएगा 2NO2। HNO2 ये आपके पास बनाएगा HNO2 प्लस HNO3। ये जो HNO2 है फर्दर हीट करने पर डीकम्पोज होकर बनाएगा NO प्लस H2। देखें यहाँ पर रिएक्शन ये होगी, जो NO2 है वो फर्दर H2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HNO2 प्लस HNO3। ये जैसे आप थोड़ा बॉईल करोगे, हीट करोगे, ये NO में कन्वर्ट होगा, और इस NO को आप वापस से क्या कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो टू प्रोड्यूस HNO3, ठीक है। तो इस रिएक्शन के थ्रू जो HNO3 बनता है, HNO3 फॉर्म थ्रू दिस रिएक्शन
is 68% by weight. यानी 100 ग्राम सोल्यूशन में HNO3 कितना होगा? 68 ग्राम्स होगा. एंड इट कैन बी फर्दर कंसंट्रेटेड. It can be further concentrated to 98% by weight with on dehydrating with H2SO4. तो ये आपका ओवरऑल प्रोसेस है, इसे आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरह से आपकी रिएक्शन प्रोसीड करती है. पहले HNO3 को NO में कन्वर्ट करते हैं, फिर NO के ऑक्सीडेशन से NO2 बनता है और फिर NO2 से आपका क्या बनता है? HNO3. यहाँ से जो HNO3 मिलता है वो आपका 68% बाय वेट है. अब उसमें आप कंसंट्रेटेड H2SO4 पास करोगे तो आप सब जानते हो, नहीं जानते हो ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, उससे वाटर रिमूव करता है और वहां से क्या करता है? HNO3 कंसंट्रेशन बढ़ाता जाता है. तो आप लास्ट कहां तक पहुंच सकते हो? 98% वेट बाय वेट HNO3 तक यहां पर पहुंच सकते हो. कॉपी करो, फिर HNO3 की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं. चलिए G9. कुछ लोगों ने जेन्युइन नहीं बोला था, वो G9 बोलते हैं. अरे जेन्युइन नहीं बोला था, उनसे उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है. हमारी कोचिंग थी, उसका जो डायरेक्टर था ना, जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, तो वो कभी जेन्युइन नहीं बोला, G9 नहीं बोलते. मैं सोचता G9 क्या होता है. 2-3 बार तो बोला, मैं समझा ओके. बोलता था ये बहुत ही G9%. G9% कैसा होता है? तो मैं समझा कि ओके जेन्युइन बोलता है. G9 सबमिट होता है. हाँ ये तो अलग ही है यार. ये नेताजी. चलिए फिर देखिए इसकी प्रॉपर्टीज. लिखे HNO3 is a colorless liquid. ठीक. And it decomposes in presence of light. तो देखिए लाइट की प्रेजेंस में हीट होता है, ब्रेक होता है, फॉर्मिंग NO2 प्लस O2 प्लस H2O. तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो. 2HNO3 2 2 4 कितना आ गया? H2O 1 2 3, या तो इसको 3/2 लिख लो आप, या फिर पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4HNO3 2NO2 प्लस 3O2 प्लस 2H2O. ठीक है ना? 12 हो गएगा. 6 and 6 12. ठीक है. तो ये आपकी रिएक्शन होती है, लाइट की प्रेजेंस में डीकंपोज होता है और क्या क्या बनाता है? NO2 अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस H2O. खैर, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्शंस हैं, वो है रिएक्शन विद मेटल. जैसा कि आप जानते हैं 3 तरह का HNO3 हम यूज करते हैं अलग अलग मेटल्स के लिए. तो जो सब फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? मेटल रिएक्ट करती है एक तो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, दूसरा डाइल्यूट HNO3 के साथ और वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ. याद है? बताओ क्या बनाएगा? मेटल नाइट्रेट. और वो भी कौन सी स्टेट में? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो करता है तो, along with formation of NO2 plus H2O. अगर डाइल्यूट HNO3 है तो क्या बनाएगा? फिर से मेटल का नाइट्रेट बनाएगा, लेकिन डाइल्यूट है तो ऑक्सीजन पावर कम हो चुकी है, कौन सी स्टेट में बनाएगा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में. प्लस साथ में क्या बनाएगा? N2O प्लस H2O. सही है. और वेरी डाइल्यूट है तो फिर से आपके पास क्या बनाएगा? वो मेटल नाइट्रेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में along with formation of NH4NO3. लेकिन वहीं पे कुछ मेटल्स होती हैं जिससे डिफरेंट रिएक्शन शो करती हैं. देखो कॉपी हो गया ना? तो देखें आप, हम पहले भी पढ़ चुके हैं. कुछ और मेटल्स होती है जिससे डिफरेंट रिएक्शन शो करते हैं, उनको हम M स्टार से डिनोट करते हैं. इसमें क्या होता है? अगर कंसंट्रेटेड HNO3 है तो आपको वही मेटल नाइट्रेट मिलता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्लस NO2 प्लस H2O. लेकिन अगर आपके पास डाइल्यूट HNO3 है
तो आपको मेटल नाइट्रेट मिलेगा, प्लस साथ में क्या मिलती है, NO प्लस H2O, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये वाली मेटल कौन कौन सी होती हैं, Pb, Cu, Ag एंड Hg। ये 4 रिएक्शंस हैं, 4 मेटल्स हैं जो ये वाली रिएक्शन शो करती है। इसमें आप ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं रिएक्शन लिखूं कॉपर की, तो कॉपर जब कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करता है, तो अगर ये कंसंट्रेटेड है तो ये क्या बनाएगा, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक है, लेकिन अगर आपका डाइल्यूट HNO3 है तब ये क्या बनाएगा, CuNO3 होल ट्वाइस अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ NO प्लस H2O। इसी में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मरकरी की, Hg। Hg जो है वो चाहे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ बनाए या फिर डाइल्यूट HNO3 के साथ बनाए, दोनों ही केस में ये मर्क्यूरस नाइट्रेट बनाता है, Hg2NO3 होल ट्वाइस। और बाकी सब तो क्या होता है, अपनी हायर ऑक्सीजन स्टेट का नाइट्रेट बनाते हैं। ये क्या बनाता है, लोअर स्टेट का अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ NO2 प्लस H2O। वहीं अगर डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करवाओगे तब भी ये क्या बनाएगा, Hg2NO3 होल ट्वाइस अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ NO प्लस H2O। सही है। तो मैंने आपको एक पूरी सीरीज लिखवाई थी, उस सीरीज के बेसिस पर हम ये रिएक्शंस लिखते हैं। याद है आपको सीरीज? हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज। बताओ क्या थी? Li के Ba कैल्शियम सोडियम, LpBCS है ना, LpBCS। उसके बाद क्या था, ममजिंटल छाप, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन Fe, फिर आएगा निकल, फिर आएगा टिन, फिर आएगा लेड। तो ये बन गया आपका ममजिंटल, है ना। क्रोमियम को हम बीच में ले लेते हैं। और फिर इसके बाद क्या आएगा, हाइड्रोजन आता है, उसके बाद आता है कॉपर, Hg, Ag, Au और Pt, जिसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ छाप। ठीक है, तो इनमें आप स्टार लगा लें। वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मेटल्स। जो स्टार वाली मेटल्स है वो कौन कौन है, Pb है, कॉपर है, Hg है और Ag है। सही है। अच्छा, अब आप बताओ और कुछ याद है आपको इसके बारे में, अलग स्पेसिफिक रिएक्शन इन मेटल्स की, कुछ और स्पेसिफिक रिएक्शंस। ये मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, मैंने कल कहा भी था कि आप पढ़ के आना, तभी आपको याद रहेगी। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने आपको टिन की रिएक्शन सिखाई थी। इसमें टिन क्या होता है, यहां पर बाकी मेटल से डिफरेंट रिएक्शन शो करता है। मैं बताऊंगा Sn प्लस HNO3। यहां तक समझ में आता सबको? तो ये सारी मेटल जो है ना, जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ है, वो तो ये वाली रिएक्शन शो करेंगी। जैसे Fe हो गया, जिंक हो गया, वो ये रिएक्शन शो करते हैं। Fe की रिएक्शन में ये बनाएगा FeNO3 होल थ्राइस, ये बनेगा FeNO3 होल ट्वाइस, ये बनेगा FeNO3 होल ट्वाइस लोअर स्टेट में। ऊपर बनेगी NO2 अगर कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है तो NO, और वेरी डाइल्यूट है तो क्या बनेगा, NH4NO3। वेरी डाइल्यूट का मतलब कितना होता है, अराउंड 8% बाय वेट। तो वो जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी डाइल्यूट HNO3 बोलते हैं। 20% वाले को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। और 80% के ऊपर होता है तो वो क्या होता है आपका, कंसिडर्ड HNO3 होता है। चलिए, इसके अलावा टिन की रिएक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट होती है। टिन जब, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक हम रिवीजन कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है। टिन जब कंसिडर्ड HNO3 रिएक्ट करता है, हाँ, तो स्टेनिक एसिड बनता है H2SnO4 प्लस, साथ में क्या बनेगा, NO2 प्लस H2O। वहीं अगर टिन डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करेगा H2SnO2, तो वो बनाता है SnNO3 होल ट्वाइस। डिफरेंस क्या है, यहाँ Sn+4 स्टेट में है, यहाँ Sn+2 स्टेट में है, और साथ में क्या बनाता है, NH4NO3। ठीक है, तो टिन की रिएक्शन डिफरेंट है इनसे, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी। चौथी, आपके लिए कुछ मेटल्स होती हैं, कुछ मेटल्स होती है जैसे Fe, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकल। ठीक, ये जो मेटल्स हैं, these metals become passive on reaction with
80% HNO3 solution due to formation of protective oxide layer। सही है। और एक और चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, मुझे उम्मीद है आपको याद होगी, गोल्ड प्लेटिनम डू नॉट react with HNO3 but react with aqua regia। aqua regia क्या होता है? which is a 3:1 mixture of HCl and HNO3। याद है मैंने आपको पढ़ाया था। ये क्या करता है? नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? नेसेंट क्लोरीन। तो जो गोल्ड उससे रिएक्ट करता है तो वो बनाता है AuCl4 माइनस, और पीटी रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है आपका PtCl6 माइनस। तो HAuCl4 और H2PtCl6 ये आपके पास क्या बनते हैं? बनते हैं कॉम्प्लेक्सेस, और इसकी फॉर्म में ये मेटल्स क्या होती है? डिसॉल्व। एक्वा रिजिया को हम रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं, जिसका डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, वो ज्वेलरीज को साफ करने के काम में आता है, गोल्ड ज्वेलरीज को। तो उसकी जो लेयर बनती है गोल्ड के ऊपर, मान लो बहुत टाइम हो गया आपके पास कोई सोने का ऑर्नामेंट है, तो उस पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से लेयर्स बन जाती है, डलनेस आ जाती है। तो जैसे आप उसे रॉयल वाटर में डालते हो और लेयर रिमूव होती है, गोल्ड डिसॉल्व होता है और आप पास वापस से शाइन उसकी क्या होती है? वापस से अटेन हो जाती है। तो ये इसका यूज होता है। HNO3 की ये रिएक्शंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हम इनको दूसरी बार पढ़ रहे हैं, इनके ऊपर आप ध्यान दें। इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। स्पेसिफिक केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। आज हम यही तक कंप्लीट कर रहे हैं। हमारी नाइट्रोजन फैमिली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। हमने HNO3 पढ़ लिया, यही पढ़ना था। इसकी मुझे कुछ एक प्रॉपर्टीज और पढ़ानी है, मेरे को आपको ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ाना है। ठीक है, और इसकी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन पढ़ानी है मेरे को आपको। उसके बाद हम शुरू करेंगे फास्फोरस के कंपाउंड्स के साथ, जहां पर हम सबसे पहले मिलेंगे फॉस्फीन PH3, उसके बाद उसके हैलाइड्स ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास ये मान लो अपना फास्फोरस खत्म होकर और ऑक्सीजन फैमिली शुरू हो जानी चाहिए, शायद। मेरे फास्फोरस खत्म होने में टाइम लग जाएगा, एक लेक्चर लग जाएगा उसकी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं।